हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जो नया रायपुर के अंतर्गत केमिस्ट पदों की जो भर्तियां निकल कर के आई हैं, उनके परीक्षा कब होने वाले हैं, आवेदन कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे केमिस्ट पदों की भर्ती के लिए, तो निकल करके चली आई है। ये स्टार्टिंग कब से हुई है इसके बारे में चलिए देखेंगे, और इसका संभावित तिथि परीक्षा की कब है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापम परीक्षा निर्देश के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नया रायपुर के अंतर्गत केमिस्ट पदों की भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है। उनका परीक्षा कब तक होगा, तो दोस्तों पहला नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 29/9/2025 यानी सोमवार के दिन से प्रारंभ होने वाला है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर यानी 22/10/2025 बुधवार शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी गलती हो जाए तो इसका त्रुटि सुधार करने के लिए 23/10/2025 से लेकर के 25/10/2025 तक शाम 5 बजे तक इसका कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें परीक्षा की संभावित तिथि की, तो 21/12/2025 दिन रविवार को आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा का जो टाइमिंग है, समय है, सुबह 11 बजे से लेकर के 1:15 तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। अब बात करें व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किस दिन किया जाएगा, तो 15/12/2025 दिन सोमवार को जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो 5 संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश का पालन आप लोग करेंगे। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करना है, देखिए। अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण की जो व्यवस्था है व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से स्वयं आ जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो पूर्णतः अपना प्रोफाइल क्रिएट कर ले, और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपना जो फ़ोन नंबर है जिससे आप ये प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पासवर्ड को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा नंबर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवास, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं होगा। आवेदन के संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक से भरें। तो दोस्तों कोई भी गलती आपको नहीं करना है। जन्मतिथि, स्थानीय निवास या फिर शैक्षणिक योग्यता या फिर दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, इसका प्रमाण पत्र व्यापम नहीं लेगा। केवल रजिस्ट्रेशन के लिए आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि भरा जाएगा, और इसके साथ साथ स्थायी एड्रेस भरे जाएंगे। तीसरा क्या बता रहा है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई भी त्रुटि हो तो उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी जो भी त्रुटियां करेंगे सुधार स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। किसी स्तर पर व्यापम द्वारा कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। इसका जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे इनका ध्यान रखेंगे। अगला क्या, ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके द्वारा अभ्यर्थी का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगला क्या, छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाता है जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। तो ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे जो अपने से फॉर्म अप्लाई करते होंगे, तो उनका तो पैसा वापस हो जाएगा उनके अकाउंट में, और कुछ विद्यार्थी दुकान से करवाते हैं तो उसका भी ख्याल रखेंगे किस दुकान से करवा रहे हैं आप। अगला क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से ले लेंगे, अपने पास रखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी निर्देश दिए गए हैं व्यापम द्वारा आवेदन भरने के
पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़ें और पात्र होने पर ही इसका आवेदन करें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। व्यापम की वेबसाइट जो CG व्यापम cg.cgstate.government.in में नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फॉर्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ हल्के रंग के बैकग्राउंड वाला जो JPG फाइल होता है उस फॉर्मेट में स्कैन कर अपना फाइल के रूप में रखेंगे उसका फोटो, जिसका अधिकतम साइज 100 KB तक होगा और न्यूनतम साइज 50 KB तक होगा। फाइल का नाम अल्फा न्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें, इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। इसके अलावा जो हस्ताक्षर का जो फोटो स्कैन होगा वो JPG फाइल में होगा और फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो 100 KB से अधिकतम साइज होगी और न्यूनतम साइज इसका भी 50 KB रखा गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क द्वारा इसका भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विकास एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी द्वारा ये रायपुर पत्र क्रमांक 5 से 20 तक 2015 जनजाति निवासी 42 नया रायपुर के अंतर्गत ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो कराई जा रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो केमिस्ट पदों पर भर्ती निकल करके आई है और जो लोग इसका खास तौर पे तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो आशा करता हूं कि जो आपका परीक्षा की संभावित तिथि है तब तक आप और अच्छे तरीके से तैयारी कर लें और अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।